नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम प्रोनाउन सीरीज में एक नया चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं इसकी हेडिंग को क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में, दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो हमारे प्रोफेसर ने हमें दो चीज़ पढ़ाई होगी, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो और समष्टि का मतलब होता है मैक्रो। जब हम बारीक से बारीक लेवल के ऊपर, हम एक एक इकाई या यूनिट के लेवल के ऊपर हम जब किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसे हम अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं और हिंदी में उसे हम व्यष्टि कहते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार हम जब हाई लेवल के ऊपर, एक समग्र स्तर के ऊपर जब कोई अध्ययन करते हैं तो उसे हिंदी में समग्र कहते हैं या उसे समष्टि कहते हैं, और उसे अंग्रेजी में मैक्रो कहा जाता है। लेकिन आज हमारा हेडिंग है व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक का मतलब हो गया कि आज हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे। जैसे मान लीजिए नॉन लिविंग या लिविंग, यानी कि सजीव या निर्जीव। आपके सामने बहुत सारी संज्ञाएं होंगी, उनमें से हम किसी एक का सिलेक्शन करेंगे तो उसे हम अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे और हिंदी में उसे हम व्यष्टिवाचक कहेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ में, अकॉर्डिंग टू हिंदी। चलिए शुरुआत करते हैं। जो सर्वनाम हिंदी वाक्य में दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह में से किसी एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि चाहे कोई सा भी हिंदी का वाक्य हो, अगर उसमें आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है नाउन के तौर पर, जैसे कि मोर देन पीपल, मोर देन थिंग्स, ठीक है ना, अगर उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना हो या एक को इन्फॉर्म करना हो तो उसके लिए हम जिस एप्रोप्रिएट सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, उसे हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नाउ ट्राई टू इंग्लिश, नाउ ट्राई टू अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। अब हम इसको अंग्रेजी के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट anyone separately from the groups of people and things is called distributive pronoun। इसका मतलब ये हुआ है कि एक ऐसा प्रोनाउन जो आपके सामने पीपल या थिंग्स का जो ग्रुप होता है, एक समूह होता है, अगर उसमें से किसी को सेपरेटली, एनीवन, किसी एक को सेपरेटली सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन होंगे, जैसे कि लिविंग या नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, पीपल और थिंग्स। अब इनके ग्रुप में से हमें किसी को सेपरेटली, किसी एक का सिलेक्शन करना है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और वो जो प्रोनाउन होगा उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा जिसके द्वारा इसकी हेडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, ऑल, नन एंड एवरीवन। ठीक है, इसके अलावा भी हम ले सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैं इन एग्जाम्पल को सेंटेंस के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम्पल देखेंगे, स्टडी करेंगे, आपका ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द टू बॉयज गेट्स ए प्राइज। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से, जैसे दो लड़के हैं आपके सामने, ऑप्शन है दो बच्चे हैं, दोनों लड़कों में से हर एक को, ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक या हर एक कह सकते हैं, हर एक को प्राइज मिलता है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दो बच्चे हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन किया, हर एक का। ऐसे ही एवरीवन ऑफ द 5 men, 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं, उनमें से हर एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि पांचों में से हर एक को गोट ए रिवार्ड, यानी इनाम मिला। इसी तरह से आगे देख लीजिए, आइदर ऑफ 2 roads। ठीक है, हमारे सामने नाउन है 2 roads, तो हमने क्या बोला कि 2 सड़कों में से कोई एक गोज टू द बैंक, बैंक की ओर जाती है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द 2 ऑफिसर डिड नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल, यानी 2 ऑफिसर हैं, 2 नाउन हैं, उनमें से हमें
बोलना है नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ का मतलब किसी का भी नहीं, यानी दोनों में से, दोनों ऑफिसर में से किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया। इस तरह से आगे देख लीजिए, नन ऑफ द थ्री पिक्चर्स वॉज गुड। इसका मतलब तीनों पिक्चर में से कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं थी। इसी तरह से ऑल ऑफ द फाइव गर्ल्स, पांचों की पांचों लड़कियां आर इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान है, मेधावी है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, दोनों के दोनों बच्चे लापरवाह है। तो आपने क्या देखा, हमने यहां पर जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है, जो रेड लाइंस किए गए हैं, वो सारे के सारे वर्ड जो यहां सब्जेक्टिव केस के तौर पर आ रहे हैं, ये सारे वर्ड यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं? जैसे ईच ऑफ, एवरीवन, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ। अब हमने इन सारे एप्रोप्रिएट प्रोनाउन को हमने इन नाउन के अकॉर्डिंग यूज किया है। जो हमने आगे वर्ड्स को हाईलाइट किया है, उन नाउन को देखते हुए, उन नाउन को पर्टिकुलरली देखते हुए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज किया है। जैसे कि हमने ईच का यूज किया टू बॉयज को देखकर, इसी तरह से एवरीवन का यूज किया गया फाइव मेन को देख के, आइदर ऑफ को टू रॉड्स, नाइदर ऑफ टू ऑफिसर, नन ऑफ थ्री पिक्चर्स, ऑल ऑफ फाइव गर्ल्स, बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो हमारे सामने जो दूसरे नाउन की जो लिस्ट है, उनको पर्टिकुलरली एनालिसिस करने के बाद हमने यहां पर सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को शो किया है। अब हमने इनको कैसे किया है, कौन से रूल्स के तहत किया है, ये सारी चीज हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेंटेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए, हम पिछले 3 दिनों से आपके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जो जो प्रोनाउन और जो जो एडजेक्टिव एक जैसे हैं, एक समान हैं, हम उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्रिएट करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर करते जा रहे हैं। आज भी हम वैसा ही करेंगे। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट हमारे पास ऐसी भी आती है कि सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम उनकी डिफरेंस को, उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इट इज यूज ओनली फॉर नाउन। इसका मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इट इज नॉट यूज्ड बिफोर एनी नाउन। ये नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता है। इट पॉइंट्स आउट नाउन। ये केवल और केवल नाउन को इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, उसको ये यहां पे डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना? इसी तरह से आगे, इट इज ऑलवेज यूज विद प्लूरल नाउन। इसका मतलब ये हमेशा और हमेशा, ये ओनली फॉर जो बहुवचन होते हैं, जो नंबरियस नाउन होते हैं, उनके साथ प्रयोग किया जाता है। तो आपको हमेशा 4 चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, वो हमेशा नाउन के लिए, नाउन के पहले यूज नहीं किए जाते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, और दूसरी बात, ये सिंगुलर फॉर्मेट में यूज नहीं किए जाते हैं, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्मेट के लिए किया जाएगा। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, उसको देख लीजिए। इसका यूज हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। इट इज यूज बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले यूज किया जाता है। एंड इट इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ नाउन, ये हमेशा जो नाउन की क्वांटिटी होती है उसको शो करने काम करता है, उसको क्वालिफाई करने काम करता है। इसी तरह से इट इज यूज्ड ऑलवेज विद सिंगुलर नाउन। इसका मतलब ये हमेशा एक वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, यहां पे 2 सबसे बड़े डिफरेंस है। वो क्या है कि ये नाउन के लिए प्रयोग होता है एज ए सब्जेक्टिव केस के फॉर्मेट पे यूज होता है। ये कर्ता के तौर पे काम करता है, कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जबकि एडजेक्टिव क्या करता है? ये सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करता है, ये नाउन को परफॉर्म करता है। नाउन के जो फीचर्स होते हैं, जैसे उसकी जो क्वांटिटी है, ये उसको इंडिकेट करता है। ये नाउन के साथ यूज किया जाता है, जबकि ये नाउन के अलावा यूज किया जाता है। ये नाउन के तौर पे आएगा, ये नाउन के साथ आएगा। अब सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है नंबर 4 में, वो क्या है? देख लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, हमेशा उसका यूज जो होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट के लिए होगा,
जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है उसका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए होगा, इसका मतलब एक वचन संज्ञा के लिए किया जाएगा। तो आपको हमेशा इन चारों पॉइंट्स को याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस थे वो मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आपके सामने कुछ की एग्जाम्पल रखूंगा जिसके द्वारा और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करूंगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल है ईच ऑफ द टू बॉयज वाज मेड। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है एवरी वन ऑफ द 5 मेन वाज कॉट। थर्ड एग्जाम्पल है आइदर ऑफ द 2 रोड्स गोज टू द बैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइदर ऑफ द 2 ऑफिसर्स वाज नॉट बैड। ठीक है। अब हमने क्या किया है, इन सारे के सारे एग्जाम्पल को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया है। कैसे किया आप देख लीजिए। मैंने कहा ईच ऑफ द 2 बॉयज, यानी दोनों लड़कों में से प्रत्येक वाज मेड पागल था, यानी कि दोनों में से प्रत्येक बच्चे या प्रत्येक लड़के पागल थे। एवरी वन ऑफ द 5 मेन, पांचों में से हर एक लड़का, हर एक आदमी वॉच कोट पकड़ा गया। पांचों में से हर एक आदमी पकड़ा गया। आइदर ऑफ द 2 रोड्स, दोनों सड़कों में से कोई एक गोज टू द बैंक, बैंक जाती है। नाइदर ऑफ द 2 ऑफिसर, दोनों ऑफिसरों में से कोई भी वाज नॉट बैड, बुरा नहीं था, यानी कि गलत नहीं था। अब आप देख सकते हैं हमने इनका जो यूज किया है वो कैसे किया है कि यहां पे ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, यहां पे ओनली फॉर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, नाउन के लिए यूज किया जा रहा है। और आप एक सबसे बड़ी बात देख सकते हैं, जो चौथा नियम है वो क्या है कि ये हमेशा नंबरियस नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ईच के आगे भी 2 बॉयज है, यानी कि वो नंबरियस है। 5 मेन नंबरियस है, 2 रोड्स नंबरियस है एंड 2 ऑफिसर्स नंबरियस है। कहने का मतलब इनकी संख्या 2 से ज्यादा है। जब कोई संख्या जब किसी नाउन की संख्या 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यह बात हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर। वो एग्जाम्पल देख लीजिए। ईच मैन वाज हैप्पी, एवरी मैन इज नॉटी, आइदर रोड गोज टू सिटी, नाइदर स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप देख सकते हैं हमने इनमें भी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का यूज किया है। लेकिन आप देख सकते हैं हमने इन चारों के साथ में आगे नाउन का यूज किया है। ईच के आगे हमने मेन का प्रयोग किया, मेन यहां पर नाउन है। इसी तरह से एवरी के आगे हमने मेन का यूज किया, मेन भी नाउन है। आइदर के आगे रोड का प्रयोग किया, रोड भी यहां पर नाउन है। और नाइदर के आगे स्टेटमेंट का यूज किया, स्टेटमेंट भी नाउन है। अब सबसे बड़ी बात देखिए कि यहां पर मेन, रोड और स्टेटमेंट जो ये नाउन के तौर पे परफॉर्म किए गए, ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्मेट में, यानी कि मेन एक है, रोड भी एक है, स्टेटमेंट भी एक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी सिंगुलर नाउन को हमें क्वांटिटी के तौर पे परफॉर्म करना है या इंडिकेट करना है, उसके फीचर्स को दिखाना है, तो वहां पे हम इन सारे के सारे वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे ये हो रहा था कि इन सारे प्रोनाउन के आगे हमने जो भी नाउन यूज किए थे वो सारे नंबरियस है। नंबरियस का मतलब उनकी संख्या 2 से ज्यादा है। तो ये तो हो गई एक वचन संख्या और ये हो गई बहुवचन संख्या। तो बहुवचन के साथ में जो भी प्रोनाउन आएगा उसे हम अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां डीपली जानकारी मिली होगी। अच्छी तरह से हमने यहां पे डिटेल में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो हो सकता है आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो आपके इस टॉपिक को बड़ा ही इफेक्टिव बनाते हैं और मोर यूजफुल बनाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अक्लेम कर सकता हूं, अगर आप इन सारे रूल्स को माइंड लगाकर स्टडी करते हैं तो 100% इस टॉपिक में आपकी कमांड बिल्कुल फ्रिक्वेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला रूल है ईच। हम ईच का यूज कैसे करते हैं? ईच का मतलब होता है प्रत्येक, या कह सकते हैं हर एक, हर एक कह दो या प्रत्येक कह दो, ये ईच का मतलब होता है। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ईच इज यूज टू सेलेक्ट वन सेपरेटली फ्रॉम द मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि जो ईच का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसी एक का,
किसी एक को सेपरेटली सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि हमें अलग से किसी एक का चयन करना है। और वो कैसे करना है? मोर देन टू थिंग्स और पीपल, यानी आपके सामने दो कोई वस्तु है या कोई दो व्यक्ति है, या तो वो दो है या दो से ज्यादा है। मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा कोई संज्ञा है, चाहे तो वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो किसी भी वाक्य में, तो उनमें से किसी एक को सेपरेटली अलग करना है, उसको अलग चूज करना है, तो उसके लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे, मैं इसके लिए आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दोनों विद्यार्थियों में से हर एक ईमानदार था। दोनों विद्यार्थियों में से हर एक ईमानदार था। अभी आप यहां देख सकते हैं टू स्टूडेंट, यहां पे ये लिविंग सब्जेक्ट है, सॉरी ये लिविंग नाउन है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये यहां पे है बिल्कुल दो, समझ रहे ना, दो की संख्या में आ रहे हैं, दो की संख्या में आ रहे हैं, तो उनमें से हमें हर एक का, यानी हर एक का सिलेक्शन करना है कि दोनों के फीचर कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया, दोनों में से हर एक ईमानदार था, तो हमने एक को भी पॉइंट आउट किया। तो एक को पॉइंट आउट करना है, एक को सिलेक्ट आउट करना है, तो उसके लिए हम ईच का यूज करेंगे। दोनों छात्रों में से प्रत्येक छात्र ईमानदार था। प्रत्येक का मतलब एक, तो हमने एक का सिलेक्शन कर लिया दो में से। इसी तरह से ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट, यानी पांचों विद्यार्थियों में से हर कोई लोयल था। लोयल का मतलब वफादार था। पांचों बच्चों में से, छात्रों में से प्रत्येक छात्र वफादार था। तो हमने आपके सामने क्या एक्सपोज किया है कि जो छात्रों की संख्या थी वो थी 5। इन पांचों में से हर एक बच्चा, हर एक का मतलब एक बच्चा वफादार था, यानी कि ईमानदार था। तो आप देख सकते हैं कि या तो संज्ञा दो हो या संज्ञा दो से ज्यादा हो। अगर नाउन की संख्या दो या दो से ज्यादा हो तो उसको हमें रिवील करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। अगला रूल्स है आइदर। आइदर का मतलब होता है या तो अथवा एक। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, आइदर का मतलब होता है या तो अथवा एक, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइदर इज यूज टू सेलेक्ट वन सेपरेटली फ्रॉम द ओनली टू थिंग्स और ए पर्सन इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि दिए गए किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में अगर दो थिंग्स दी गई है, टू थिंग्स है, टू पर्सन्स है, यानी कि दो ऐसी संज्ञाएं हैं, चाहे तो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, अगर उनमें से किसी एक को सेपरेटली अलग करना है तो उसके लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। आइदर का मतलब या तो, यानी कि आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर दो संज्ञा दी हुई हो, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, तो उसके लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे आपके सामने देख लीजिए। जैसे आइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रंस वाज कल्प्रिट। ठीक है, इन दोनों बच्चों में से एक कसूरवार है, इसका हिंदी अर्थ हो गया। ठीक है ना, दो बच्चों में से, इन दोनों बच्चों में से, दीज टू चिल्ड्रन, आपके सामने संख्या कितनी है नाउन की? दो। इन दीज चिल्ड्रंस, इन दोनों बच्चों में से कोई एक कल्प्रिट है, यानी कि कसूरवार है, आरोपी है, अपराधी है, दोषी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, लेकिन दोनों बच्चों में से एक या तो। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ द 3 बेबीज वाज गर्ल। इन तीनों बच्चों में से एक लड़की है, या तो इन तीनों बच्चों में से एक लड़की है, या तो लगा सकते हैं या एक लगा सकते हैं। अब आप देखिए, जो पहला एग्जांपल है हमने उसको राइट किया है, ये राइट है ना। दूसरे एग्जांपल को हमने रॉन्ग किया है। अब क्यों किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले एग्जांपल में क्या है, नाउन की संख्या 2 है, ठीक है, बाकी दूसरे एग्जाम्पल में नाउन की संख्या 3 है। तो हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि आइदर का यूज हम उसी कंडीशन में करेंगे जब नाउन की संख्या 2 हो, ओनली फॉर 2 हो। अगर 2 नाउन की संख्या आ रही है, अगर 2 नाउन आ रहे हैं, नाउन की संख्या 2 है, तो ही हम आइदर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो नाउन की संख्या 2 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें कभी भी आइदर का प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए हमने यहां पे नो कर दिया, क्योंकि यहां पे बच्चों की संख्या 3 थी और 3 के लिए हम आइदर का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसी में एक थोड़ा सा र्यूमर्स है, उसको देख लीजिए। वो र्यूमर्स क्या है, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट वी मस्ट यूज एनी या फिर एनीवन इन द केस ऑफ मोर देन 2 पीपल और थिंग्स इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी वाक्य में नाउन की संख्या, नाउन जो है अगर उसकी संख्या
दो से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमें आइदर की जगह एनी या एनी वन का प्रयोग करना पड़ेगा। दोबारा नोट कर लीजिए, किसी भी वाक्य में नाउन की संख्या अगर दो से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आइदर की जगह हमें एनी या एनी वन का प्रयोग करना है, क्योंकि आइदर का प्रयोग तो ओनली फॉर दो नाउन के लिए आता है। अगर मान लो संख्या दो से ज्यादा हुई तो फिर उस कंडीशन में हम एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एनी या एनी वन ऑफ दीज 5 गर्ल्स कैन डू सॉल्व दिस सम, इसका मतलब हुआ कि इनमें से इन पांचों लड़कियों में से कोई एक इस सवाल को हल कर सकती है। तो आप देख सकते हैं हमने एनी या एनी वन का प्रयोग किया तो हमने इस सेंटेंस को, इस एग्जाम्पल को राइट कर दिया। हमने राइट क्यों किया, क्योंकि यहां पे जो नाउन की संख्या आ रही है वो 5 है, यानी कि दो से ज्यादा है। अगर नाउन की संख्या दो से ज्यादा है तो उस कंडीशन में एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। अब आप देख लीजिए, आइदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स कैन डू सॉल्व दिस सम। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम थे, बट हमने क्या किया कि एनी या एनी वन की जगह आइदर लगा दिया। लेकिन अब देख लीजिए, आइदर के आगे 5 गर्ल्स है यानी कि संख्या दो से ज्यादा है, तो इसका मतलब हम यहां पर आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर करोगे तो फिर सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर दो नाउन को शो करना है तो आपको आइदर का प्रयोग करना है। अगर दो से ज्यादा अगर कोई नाउन है, अगर उसको शो करना है तो उसके लिए एनी या एनी वन का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको नियम भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नाइदर। नाइदर का मतलब होता है ना तो, या एक भी नहीं, या एक भी नहीं। देख लीजिए, आइदर और नाइदर बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। यहां पे किसी एक का सिलेक्शन करना होता है और यहां पे हमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना होता है, बस इतना सा फर्क है, पर फिर भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, नाइदर, नाइदर का मतलब ना तो। नाइदर का यूज कैसे करते हैं, देख लीजिए, नाइदर इज यूज टू सेलेक्ट नो वन, यानी हमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना है, सेपरेटली अलग से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना है, फ्रॉम द ओनली टू थिंग्स और ए पर्सन इन द सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर आपके सामने दो नाउन दिए गए हैं, दो थिंग्स दी हुई है या दो पर्सन दिए गए, उनमें से हमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना है सेपरेटली, तो उस कंडीशन में हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रंस वाज कल्प्रिट, इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों बच्चों में से एक भी कसूरवार नहीं था। ठीक है, हमने यहां पर है का प्रयोग किया है, सॉरी ये गलत है, यहां पे था आएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट का है। तो देख लीजिए, इन दोनों बच्चों में से एक भी कसूरवार नहीं था। ठीक है, तो हमने इसको राइट कैसे किया वो देखना है। यहां बच्चों की संख्या दो है, जब बच्चों की संख्या दो है इसका मतलब बच्चे नाउन है, नाउन की संख्या दो है और उनमें से किसी एक का भी सिलेक्शन नहीं करना है, हमें किसी एक को भी चूज नहीं करना है, तो उस कंडीशन के लिए अपन नाइदर का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, आइदर की जगह उसको रिप्लेस करना है अगर उसको पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो। ठीक है, इसके बाद इसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम दूर करेंगे, लेकिन पहले अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे नाइदर ऑफ 3 बेबीज वाज गर्ल, इन तीनों बच्चों में से एक भी लड़की नहीं थी। यहां पर भी आपको थी यूज करना है, यह भी मिसप्रिंटेड वर्ड है, यहां पे आपको थी लगाना है क्योंकि यहां पे वाज का प्रयोग किया इसलिए यहां पे थी आएगा। तो देखिए एग्जांपल को दोबारा नोटिस करिए, हमने नाइदर का प्रयोग किया लेकिन आपका ये सेंटेंस गलत हो गया। इस सेंटेंस को हमने गलत क्यों किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे नाउन की संख्या 3 आ रही है, जबकि नाइदर का प्रयोग तो दो नाउन के लिए होता है। अब यहां पर संख्या 3 हो गई तो जाहिर सी बात है सेंटेंस अपना गलत होना था, इसलिए हमने इसको यहां पे गलत कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर नाउन की संख्या 2 आती है तो उस कंडीशन में हम नाइदर का यूज करेंगे। लेकिन इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस रूल्स को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं अच्छी तरह से, कि अगर किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में या हिंदी के सेंटेंस में अगर नाउन की संख्या यानी पीपल या थिंग्स की संख्या मोर देन 2 अगर 2 से ज्यादा हो यानी कि बहुवचन हो, तो उस कंडीशन में हमें नाइदर की जगह नॉन का प्रयोग करना, नन का प्रयोग करना है। नॉन या नन का प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देख लीजिए। नन ऑफ दीज 5 गर्ल्स कैन डू सॉल्व दिस सम, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे नाउन की संख्या 5 आ रही है, तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, अगर नाउन की संख्या 2 है तो हम यूज करेंगे नाइदर, लेकिन अगर नाउन की संख्या 2 से ज्यादा है,
5 आ गई तो हमने इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया, नाइदर की जगह हमने रिप्लेस किया नन, तो सेंटेंस हो गया नन ऑफ दीज 5 गर्ल्स कैन डू सॉल्व दिस सम, तो हमने यहां पे इसको यस कर दिया। लेकिन अगर हम इसी को चेंज करते हैं, जैसे नाइदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स करते हैं, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुवचन जो संज्ञा है उसके साथ हम नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर संज्ञा 2 है तो ही नाइदर का प्रयोग करेंगे, अगर संज्ञा की संख्या अगर 2 से ज्यादा है तो फिर हम नन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं यह भी आपको रूल्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला रूल्स पढ़ेंगे, एडिशनल यूज ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, यानी कि हम ईच ऑफ का, आइदर ऑफ का, नाइदर ऑफ का हम एक ऐसा एडिशनल यूज सीखेंगे जिसके द्वारा एक कॉम्प्लिकेशन आपका और दूर होगा। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि बच्चे जब भी एग्जाम्पल में सीट आती है तो वहां इसको फिल करने के दौरान एरर फील करते हैं। तो एरर क्यों आता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देख लीजिए कि each of either of neither of is used only with plural noun and pronoun in the sentence। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और वहां पे आपको ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ को फिल करना है, तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसके साथ में जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में आएगा, नंबरियस फॉर्मेट में आएगा, तो ही आपका ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज एकदम सही कहा जाएगा। आप एग्जांपल देखिए, जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज मनी, ठीक है, आइदर ऑफ देम कैन डू इट, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज एक्यूज्ड, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है कि बच्चों में से यानी लड़कों में से हर एक के पास में पैसे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने यहां पे बॉयज का प्रयोग किया, बॉयज यहां पर क्या है, प्लूरल है यानी कि नंबरियस है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमने ईच का यूज किया, ईच ऑफ, ये ईच ऑफ है ना, इसको यूज किया हमने द बॉयज के साथ में, और यहां पर ये जो वर्ड है ये आपके सामने है बिल्कुल प्लूरल है, ठीक है ना, यानी नंबरियस है, बहुवचन है, तो हमने हमारे रूल्स के हिसाब से इसको यूज कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी, उनमें से कोई भी कैन डू इट, इसे कर सकता है, तो हमने यहां पे देम का प्रयोग किया। देम क्या है, तीसरा पार्ट है, किसका पार्ट है, दे का। दे क्या है, एकदम प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है, तो अगर मान लो कोई नंबरियस है तो उसके साथ हम आइदर का प्रयोग करेंगे यानी आइदर ऑफ। इसी तरह से नाइदर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स भी एक से ज्यादा है तो उसके लिए हमने नाइदर का प्रयोग कर दिया। अगर यहां पे नाउन की संख्या अगर एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा ये प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज किए जाएंगे, तब तो आपका सेंटेंस यस होगा हमेशा। लेकिन हम इसी को रिप्लेस करते हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करके देख लेते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो है, यहां पर भी एग्जांपल बिल्कुल हमने सेम टू सेम यूज किए हैं, पर यहां डिफरेंस क्या है कि ईच ऑफ द बॉय, यहां पर था बॉयज, यहां पे बॉय, यहां था देम, यहां था मी, यहां पर था गर्ल्स, यहां था गर्ल। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर इनके साथ में ओनली फॉर सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमारा रूल्स एडिशनल ये बोलता है कि जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग करना है तो इसके आगे आने वाले नाउन की जो संख्या है वो हमेशा बहुवचन होनी चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका इनका यूज एकदम करेक्ट कहलाएगा। इसके बाद हम अगला रूल पढ़ेंगे, यूज ऑफ बोथ ऑफ। हम बोथ ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। बोथ इज यूज्ड ओनली फॉर टू पीपल और ए थिंग इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमें बोथ का प्रयोग करना है, बोथ का हिंदी अर्थ होता है दोनों, दोनों, ठीक है। अगर हमें इसका प्रयोग करना हो, आपके सामने दो ऑप्शन है, यानी कि दो नाउन है, दो वस्तु है या दो व्यक्ति है, उनमें से अगर दोनों को ही सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम बोथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट, यानी कि दो लड़के हैं और दोनों के दोनों आर नोटी यानी बदमाश है, यानी आपके सामने ऑप्शन कितने, दो, संख्या सॉरी आपके सामने जो संज्ञा है नाउन है, नाउन भी दो, उनकी संख्या भी दो, तो उस कंडीशन के लिए हमने बोथ का प्रयोग किया। अगर हमें बोथ यानी दोनों का सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हम बोथ का प्रयोग करेंगे। तो हमने एग्जांपल क्या रखा, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर नोटी, दोनों के दोनों विद्यार्थी नोटी है, बदमाश है, इसलिए हमने इसको राइट कर दिया। लेकिन इसी को अपोजिट करके देख लीजिए, बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर नोटी, यानी पांचों में से दोनों
बदमाश है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बोथ का जो यूज होता है वो हमेशा दो ही लोगों के साथ होता है, चाहे तो वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, दो कोई भी संज्ञा हो उसके लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पे जो संज्ञा की संख्या है, नाउन के जो नंबर है वो 5 है, तो 5 के लिए तो हम बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको नो कर दिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पढ़ेंगे, यूज ऑफ ऑल ऑफ। ऑल ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ऑल इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू पीपल और ए थिंग इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी भी अंग्रेजी या हिंदी के सेंटेंस में नाउन की संख्या दो से ज्यादा है, अगर मान लीजिए कोई भी नाउन है, अगर उसकी संख्या दो से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर हमारे को किसी भी वर्ड का सिलेक्शन करना है, किसी भी प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है और सभी का सिलेक्शन करना है टोटल का, तो फिर ऑल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हमने यहां पे दो का सिलेक्शन किया और हमें सारों का सिलेक्शन करना है, मान लीजिए ऑप्शन आपके सामने 5 है और पांचों का सिलेक्शन करना है, तो फिर उसके लिए आपको ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं, देख लीजिए। जैसे मैंने कहा ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर नोटी, यानी कि पांचों के पांचों विद्यार्थी बदमाश है। अब देख लीजिए यहां पहले क्या था, यहां विद्यार्थी थे दो, हमने दोनों का सिलेक्शन कर लिया तो बोथ का प्रयोग कर लिया। लेकिन अब विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो गई तो उसके लिए बोथ का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ का प्रयोग तो केवल दो के लिए होता है। अगर मान लो आपके सामने 20 स्टूडेंट है, 20 का सिलेक्शन करना है, तो फिर उसके लिए ऑल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एग्जांपल क्या रखा, ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर नोटी, तो हमने इस सेंटेंस को राइट कर दिया, क्योंकि यहां पे नाउन की जो संख्या है वो दो से ज्यादा है, यानी कि प्लुरल है। इसी तरह से अगर मान लो मैं इसकी जगह बोथ का प्रयोग कर दूं, तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ का प्रयोग तो ऑप्शन भी दो और सिलेक्शन भी दो, यानी दो ऑप्शन पे दोनों सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए हम बोथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां बोथ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे संज्ञा की संख्या दो से ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं ऑल का प्रयोग भी करना आपको आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरीवन का यूज करना। ये लास्ट एंड फाइनल रूल्स हैं, इसको मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, क्योंकि एवरीवन के अंदर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एवरीवन का प्रयोग कैसे करेंगे। देख लीजिए, एवरीवन इज यूज्ड, देख लीजिए यहां पे वर्ड मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे हमने ऑल का प्रयोग कर दिया, ऑल की जगह आपको एवरीवन यूज करना है। ठीक है, एवरीवन इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू पीपल और ए थिंग इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी अंग्रेजी या हिंदी के सेंटेंस में आपके सामने दो पीपल है या दो वस्तु है, उनकी संख्या दो से ज्यादा है, यानी मोर देन टू, उनकी संख्या दो से ज्यादा है, तो उस कंडीशन के लिए हम एवरीवन का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे एवरीवन ऑफ द 5 टीचर्स, ठीक है, टॉट द इंग्लिश लेसन, यानी कि पांचों टीचरों में से, पांचों अध्यापकों में से हर एक ने हमें अंग्रेजी के लेसन या अंग्रेजी के अध्याय पढ़ाए। तो आपके सामने ऑप्शन कितने थे, 5 टीचर्स, यानी कि मोर देन 2, दो से ज्यादा संख्या है, तो उसके लिए हमने एवरीवन का प्रयोग कर दिया, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया। लेकिन यहां पर देख लीजिए, एवरीवन ऑफ द 2 टीचर्स टोट द इंग्लिश लेसन, सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन हमने क्या किया, ऑप्शन हमारे सामने दो है, ठीक है ना, नाउन की संख्या दो है, तो दो के लिए तो हम बोथ का प्रयोग कर सकते हैं, एवरीवन का प्रयोग हो ही नहीं सकता। अगर एवरीवन का प्रयोग करना है तो यहां पे नाउन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यहां दो से ज्यादा थे इसलिए हमने एवरीवन का प्रयोग कर दिया, और यहां पे ओनली फॉर संख्या दो है तो उसके लिए एवरीवन नहीं आएगा, तो हमने इसको नो कर दिया। बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहां ऑल की जगह आपको एवरीवन यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे रूल्स, इसकी डेफिनेशन, रिकॉग्नाइज, एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस, इसके डिफरेंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैप्टर को, हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।